इसलिए साथियों, हमें अपने मन लोक को स्थिर करना है और स्वलोक का निर्माण करना है। स्वलोक वह स्वर्ग अपने भीतर ही है। यदि हम प्रेम, उदारता, ईमानदारी और भलमनसाहत का व्यवहार दूसरों से करें तो दूसरों के हृदयों में ऐसे ही वैसे के वैसे ही आवाज़ हमारे लिए आएगी। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जिस प्रकार हम बाल फेंकेंगे रिटर्न होकर वैसे ही हमारे पास आएगी। साथियों, अपने मन में पवित्रता, निष्कपटता, सत्यता, संयम एवं निस्वार्थता के भाव विद्यमान हों तो वे सद्भाव ही अपने को सदा प्रफुल्लित एवं संतुष्ट रख सकते हैं। इस प्रकार बारहसिंगा की नाभि में कस्तूरी होती है, वह अपने ही अंदर नंदन वन की सुगंध का रसास्वादन करता रहता है। जिस सुगंध के लिए दूसरे लोग तरसते हैं और प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, वह बारहसिंगा को अपने अंदर ही मिल जाती है और वह अपनी मस्ती में खुद ही मस्त हुआ उछलता, कूदता, फिरता, नाचता और पूरे जंगल में घूमता विचरण करता रहता है। साथियों, इसीलिए हम भी अपने अंदर ऐसी कस्तूरी सुगंध को पैदा करें जिससे हम मनमस्त होकर और खुशी से झूम करके पूरे अपने जीवन यात्रा को पूरी कर सकें। माल की मस्ती से अधिक ख्याल की मस्ती होती है। साथियों, संसार की वस्तुएं मनुष्य को इतना संतुष्ट नहीं कर सकती जितना कि विचारों के धन से वह संतुष्ट हो जाता है। एक संत का वचन है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी कहा है, भागवत गीता में भी कहा है कि देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर परीक्षित के पास पहुँचे कि कथा रूपी अमृत दे दीजिए और यह शरीर को अमर करने वाला अमृत आप ले लीजिए। परीक्षित ने अमृत को कांच की और कथा को मणि बताकर देवताओं को उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, मुझे यह अमृत नहीं चाहिए, मैं तो इसी कथा रूपी अमृत का पान ही करूँगा, इसी में ही मैं मस्त रहूँगा। साथियों, इसलिए हमें अपने मन लोक को सुधारना है और हमारे अंदर ऐसे विचारों को जागृत करना है और हम अपने सात्विक विचारों को पैदा करें। वो सात्विकता के विचार और कार्यों में उसे इतना आनंद आता है जितना कि इस विश्व के किसी भी पदार्थ में कहीं नहीं है। योगी जन जिस आनंद को परमानंद कहते हैं, जिसे प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य बताते हैं, वह ख्याल की मस्ती में ही है। साथियों, अनुभव ने भली प्रकार बता दिया कि माल की मस्ती से ख्याल की मस्ती में ही असंख्य गुना रस होता है। इसलिए हम इस रस का पान करें, इस रस का स्वाद चखें। साथियों, सांसारिक जीवन में कर्तव्य का संघर्ष करना लोक साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। दुष्टों के लिए दंड की, सज्जनता के लिए सहायता की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसलिए हमें उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सद्गुणी मनुष्यों का अंतःकरण साक्षात स्वर्ग ही है और हम ऐसे लोगों का साथ रहें जो हमें अच्छे वचनों से अमृत पान कराए। साथियों, नमस्कार।